हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अच्छी सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। देखिए पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछा है दोस्तों कि ये वर्शिप का कोड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों IBPS 2020 में क्वेश्चन आया था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और पैराग्राफ दिया जाए तो कैसे कोड फाइंड करोगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपको वर्शिप का कोड निकालना है। तो देखिए इस पैराग्राफ में वर्शिप कितनी बार आया है, रिपीट कब हुआ है, तो देखोगे यहां पर एक आया है और यहां पर एक आया है। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए रिपीट हुआ है ये, तो यहां पर देखोगे JKRTPQ, यहां पर देखोगे PQ। अच्छा, PQ जो है यहां पर रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये वर्शिप कोड क्या होगा, PQ होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो चुटकियों में सॉल्व करके आओगे आप। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL 2022 में ये क्वेश्चन आया था। यहां पर पूछा है दोस्तों कि ये गोल्फ का कोड 44 दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर बॉल का कोड दिया 31। तो आपको यहां पर फाइंड करना है कि प्ले का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि गोल्फ जो दिया दोस्तों 44 दिया हुआ है, कैसे आया होगा। तो देखिए यहां पर लिखता हूं मैं GOLF लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले लेटर का नंबर लिख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, G का नंबर क्या होगा 7, O का नंबर 15, यहां पर L का नंबर 12 और F का नंबर क्या होगा दोस्तों 6 होगा। इन सब नंबर को प्लस कर लीजिए। तो प्लस करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 40 मिलेगा, लेकिन वहां पर 44 दिया हुआ है। तो एक काम कर लीजिए, 40 में प्लस 4 करोगे तो 44 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, राइट। तो बॉल देखिए यहां पर दिया है, उसका कोड 31 दिया है, राइट। तो यहां पर लिखूंगा मैं BALL। तो B का कोड क्या है 2 होता है, A का कोड 1, L का कोड 12 और यहां पर भी 12 आएगा क्योंकि LL दिया हुआ है। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। तो 12 + 12 कितना होगा 24, 25 और यहां पर 25 + 2 27। अब देखिए यहां पर 31 दिया हुआ है, तो क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर भी +4 करोगे तो आपको 31 मिलेगा। लॉजिक मिल गया देखिए, और इसी लॉजिक से दोस्तों मैं प्ले का कोड निकालूंगा मैं। तो यहां पर लिखता हूं PLAY। P का नंबर क्या होता है दोस्तों 16 होता है, तो यहां पर लिख दूंगा 16। अब 12 का क्या होगा दोस्तों 12L होता है, तो यहां पर 12 लिखूंगा। A दोस्तों 1 होता है और Y दोस्तों 25 होता है, ठीक है। इन सबको प्लस करूंगा दोस्तों तो मुझे मिलेगा 54 मिलेगा, राइट। सब में मैंने +4 किया है मैंने, तो यहां पर भी +4 करूंगा तो यहां पर +4 करने पर मुझे 58 मिल जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखिए ऐसे पैराग्राफ में दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसी पैराग्राफ में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बना के लेके आया हूं। देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, RT का कोड निकालना है। तो देखोगे RT, देखिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन के अंदर RT कहां पर दिया हुआ है। तो अब देखोगे यहां पर, तो ये देखिए यहां पर एक ही बार RT दिया हुआ है, 2 बार नहीं दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसीलिए सिखाने आया दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर RT दिया हुआ है, ठीक है। अब RT में वर्क, इज और वर्शिप, ये 3 वर्ड दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर आपको नहीं मिल रहा है कोड, तो देखिए वर्क का कोड क्या होगा। तो ये देखिए वर्क यहां पर दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखोगे इन दोनों में JK रिपीट हो रहा है, मतलब दोस्तों वर्क का कोड क्या होगा, J और K होगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो ये गायब कर दीजिए, चलो ये गायब हो गया। अब देखिए ये वर्शिप दिया हुआ है और यहां वर्शिप दिया हुआ है, मतलब ये 2 लाइन में PQ जो होगा वो हो वर्शिप,
का कोड होगा, ठीक है। तो ये भी गायब हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, यहां पर आरटी बचा हुआ है, तो यहां पर वर्क गायब हो गया, वर्क गायब हो गया। अब ईज बचा है, तो ईज मतलब क्या होगा दोस्तों, आरटी तो होगा। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में, ये क्वेश्चन आया था। यहां पर देखोगे तो डेंटिस्ट का कोड दिया हुआ है CDMSHRS, ये सब दिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करना होगा दोस्तों, जो दिया हुआ है उसको ऐसे लिख लीजिए, DENTIST लिख लिया। फिर क्या करोगे दोस्तों, यहां पर देखो जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख लीजिए, आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा। देखिए यहां पर देखो कि डी और सी समझ में नहीं आया, लेकिन CDDEMNSTHIRS और यहां पर ST, अगर नीचे से देखोगे +1 होगा, अगर ऊपर से आओगे तो -1 होगा। ये लॉजिक यहां पर लगाया हुआ है, राइट। अब देखोगे यहां पर, ये देखिए टूट दिया हुआ है और SNNSG दिया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों आप लिखोगे नीचे SNNSG, तो फिर से वही लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, STNONOSTG और H, मतलब G के बाद H आता है, मतलब नीचे से +1 हो रहा है, ऊपर से -1 हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यहां पर दोस्तों जो कोड दिया हुआ है, हीलिंग दिया हुआ है, तो यहां पर लिखता हूं HEALING। तो देखिए नीचे से क्या करोगे, +1 करोगे, राइट। तो यहां पर क्या करोगे, GDZ, फिर देखिए L दिया हुआ है मतलब KHMF। अब देखोगे G, उसके बाद H होगा, D के बाद देखिए E होगा, Z। अब Z दिया है मतलब एंड हो गया, फिर A से स्टार्ट होगा, K दिया है, K के बाद L, यहां पर दोस्तों क्या होगा, H, तो H के बाद IMNFG। तो यहां पर दोस्तों आपको देखिए ये जो दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आप सीख चुके किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्टार्टर से दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए जिससे अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर अगर सॉल्व कर लो अगर तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो आपके लिए एक बुक लेके आया दोस्तों, लाइए बुक लाइए, देखिए ये बुक लेके आया, काफी मोटी बुक है दोस्तों। यहां पर आपको पिछले 10 साल का पेपर आपको मिलेगा, वो भी सॉल्व पेपर मिलेगा आपको, मतलब हर एक पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों, इस बुक के अंदर आपको यहां पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, सारे सब्जेक्ट के आपको यहां पर पेपर मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफी अच्छी बुक होगी आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है MTS 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे देखोगे दोस्तों, यहां पर कोड दिया हुआ है 587 का कोड क्या है, सी गुड पिक्चर, ओके ठीक है। 539 का कोड किस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर गुड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहां पर 967 का इज रिटन एज पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल। तो क्या करोगे, कैसे कोड निकालोगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखोगे तो यहां पर पूछा गया है कि कोड किसका निकालना है, लिखा है कोड फॉर द वर्ड सी। सी का कोड क्या होगा, मतलब सी का जो नंबर है, मतलब कोडिंग दिया हुआ है वो कौन सा नंबर होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर सी कहां पर दिया है वो देख लीजिए। आप देखोगे 587 में यहां पर सी गुड पिक्चर दिया हुआ है और सी रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखोगे यहां पर गुड एंड ब्यूटीफुल दिया हुआ है। और एक काम कर लेता हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 587 क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर सी, यहां पर गुड और क्या दिया हुआ यहां पर पिक्चर, PICTURES लिख लिया मैंने। फिर यहां पर 539 क्या दिया हुआ है, गुड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर 967 में दिया हुआ है पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। हैंडराइटिंग का टेंशन मत लीजिए, मैं स्पीड में लिख दिया हूं मैंने, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला हुआ यहां पर, सी का कोड निकालिए। तो यहां पर सी जो दिया हुआ यहां पर रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, तो एक काम कर लीजिए, यहां पर मार्क कर लीजिए कि हमें इसका कोड निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर गुड और गुड ये जो है दोस्तों रिपीट हो रहा है,
ये रिपीट हो रहा है मतलब क्या है, यहां पर देखोगे ये दो देखोगे तो 5 5 रिपीट हो रहा है, मतलब यहां पर क्या होगा 5 जो है दोस्तों वो गुड का कोड है। इतना क्लियर। फिर देखोगे यहां पर ये पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर यहां पर दिया हुआ है, राइट। तो ये नंबर और ये नंबर के बीच में देखोगे 7 7 रिपीट हो रहा है, मतलब पिक्चर का कोड क्या हो गया 7 हो गया। तो यहां पर दोस्तों 3 नंबर था, यहां पर अगर गुड दोस्तों 5 हो जाएगा, पिक्चर अगर 7 हो जाएगा तो दोस्तों 8 बचा हुआ है। तो यहां पर सी का कोड क्या होगा 8 ही तो होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहां पर कोडिंग कुछ अलग तरह का दिया हुआ है। यहां पर ड्रेन का कोड दिया हुआ है, यहां पर देखिए ऐसा स्टार दिया हुआ है, परसेंटेज, डिवाइड, हैशटैग, मल्टीप्लाई, ये सब दिया है। तो कैसे फाइंड करोगे, लॉजिक फाइंड करोगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर डी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर स्टार का सिंबल दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ड्रेन का दिया है, यहां पर लायर का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो यहां पर ड्रेन दिया है, यहां पर लायर दिया हुआ है और यहां पर लैंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन देखोगे ए और ए, ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो ये यहां पर देखिए तीसरा लेटर है, तो यहां पर तीसरे लेटर में क्या दिया, डिवाइड दिया हुआ है। यहां पर दूसरे लेटर में आप देखोगे दोस्तों फाइंड करना है हमें, लेकिन यहां पर ए जो दिया है, तीसरा लेटर जो दिया हुआ है वो भी डिवाइड दिया है। मतलब समझ में ये आने लगा है कि ए का कोड क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब दोस्तों और भी देख लेते हैं हम लोग कुछ। यहां पर आर देखिए, यहां पर आर दिया हुआ है, तो यहां पर आर दिया हुआ है, तो आर यहां पर सेकेंड लेटर दोस्तों देखोगे तो यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है। अब देखो यहां पर देखिए लास्ट लेटर यहां पर आर दिया हुआ है, वो भी परसेंटेज है। तो इतना समझ में आ गया है कि डी का कोड जो होगा यहां पर स्टार होगा, आर का कोड परसेंटेज होगा, ए का कोड डिवाइड होगा, आई का कोड यहां पर जो हैशटैग दिया हुआ है वो होगा, और एन जो दिया है दोस्तों मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, ठीक है। तो यहां पर निकालना क्या है, लैंड का कोड निकालना है। तो यहां पर LAND लिख दिया मैंने। अब L कहां पर दिया, यहां पर L दिया है, तो L में क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए कुछ ऐसा सिंबल दिया हुआ है, ये लिख दिया। अब A में क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए तीसरा लेटर है और तीसरे में डिवाइड है, तो ये देखिए डिवीजन लगा दिया। N क्या होगा दोस्तों, लास्ट लेटर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब D फर्स्ट लेटर देखिए ऐसा स्टार दिया हुआ है, ऐसा ड्रॉ कर दिया है। कहां पर दिया है देखिए, यहां पर ये देखिए सिंबल डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।